परसेंटेज से टिकट कोटा है, कोई राशन का दुकान है जो आप पूछिए अपना सवाल, कोटा के हिसाब से 5 किलो अनाज मिलेगा। पूछिए पूछिए। जी एक इसके बाद आपका नहीं है, इसे जो चाहो कह दो, होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की कमेटी बनी है, जब वो सारे विचार अभी ले रही है, जब आएगा तो आपको पता लगेगा। जी ये इनका है। पहले जनता हमें 400 का रिचार्ज डालेगी तो उसको उसी तरह का गिफ्ट दे पैकेज मिलेगा। नहीं देखिए, जनता का जो आशीर्वाद है वो हमें 400 मिलेगा तो हम जरूर जनता की चिंता करेंगे। जी जगह उम्मीदवार के पक्ष में विपक्ष में लोग रहते हैं और कई जगह मीडिया रहती है तो दिख जाता है कि उम्मीदवार का ये विरोध हो रहा है, और कई जगह मीडिया नहीं रहती तो मार भी खा लेता है, पता नहीं लगता है, उल्टा झाड़ के चल देता है। तो आपको दिख गया होगा ऐसा नहीं है। बहुत से जगह जब भी चुनाव होता है कई बूथ पर बाइकाट होता है, कहीं पे कॉलर पकड़ा पकड़ी होता है, कई पे लोग मुंह पे गाली देता है, कहता अब आए हैं 5 साल कहाँ थे। तो ये सब बोलता है, ये नहीं एक दल को, किसी भी दल के उम्मीदवार को बोलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने 6 लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो मेरा अनुभव जो है आपसे ज़्यादा है कि क्या क्या लोग कहते हैं। कोई गरीब उम्मीदवार लड़ रहा है कहीं भी, उसको भी बराबर ही मानता हूँ। आप लोग है कि नेता का पुत्र पुत्री लड़े तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको भी न्याय के साथ ध्यान रखना चाहिए। 40 उम्मीदवार बराबर हैं, लेकिन कुछ लोगों का फोकस 1-2 जगह ज़्यादा है। उम्मीदवार तो उम्मीदवार होता है, सबको अधिकार बराबर मिलता है, इसलिए कौन कितना मेहनत करेगा। और सही बात है, अपने बाल बच्चे के लिए तो लोग मेहनत करते ही हैं। बहुत से उम्मीदवार है चुनावी कैंपेन में, आप व्यक्ति विशेष के लिए ही पूछ रहे हैं। हर उम्मीदवार होता है और बहुत से उम्मीदवार चुनाव के मैदान में कूद गए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। एक एक करके। एक मिनट से। हाँ पूछिए आप। पॉलिटिक्स के अंदर जो है प्रशंसक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं। उद्योग मंत्री के तौर पर आपने काम किया प्रशंसा, अब आपके आलोचक कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन अपने कैरियर के ढलान पर यानी निपटने वाले। हाँ सवाल तो अच्छा है। उम्र बढ़ रही है, आप लोगों की भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपको देखने से कहीं से ढलान दिख रहा है? जहाँ तक सवाल है उद्योग मंत्री के तौर पर मेरे काम करने का, तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ही मेरे बारे में तय करता है, क्योंकि हम उनके साथ ही टेक्निकली काम कर रहे हैं। और उन्होंने आदेश दिया था कि बिहार जाओ, उद्योग लगाओ। इथेनॉल की फैक्ट्रियां अभी भी खुल रही। परसों भी एक इथेनॉल की फैक्ट्री बक्सर में खुली, जहां से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर नवानगर में वहां खुली है। परसों ही इथेनॉल अजय सिंह जी की इथेनॉल निकला है, उसके अंदर 17 इथेनॉल का प्लांट। तो हमारे कार्यकाल में मेगा फूड पार्क, इथेनॉल की फैक्ट्रियां, जहां सिर्फ चीन ईंटा के भट्ठे से धुआं निकलता था, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी। और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी बहुत काम किया जब टेक्सटाइल पॉलिसी लाए। पटना में फैक्ट्री नहीं, आप लोग कम देख पाते हैं, लेकिन बेला इंडस्ट्रियल एरिया, बिहटा और कई जगह जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में नहीं आए हैं, गुजरात में आ गए हैं, सूरत में आ गए हैं। तो वो काम हमने किया, जो जिम्मेदारी मिली, प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, वो काम करते हैं। तो जहाँ तक लोकसभा का आपने कहा, तो लोकसभा का तो सीट ही 17 लड़ रही है बीजेपी, और हमारे कई सिटिंग लोग लड़ रहे हैं। तो जो लड़ रहे हैं वो उठान पे हैं,
और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो ढलान पे हैं, ये तो आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता रहूँगा। इससे बड़ा पद कोई नहीं हो सकता और ये पद मेरे पास है और मैं पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करूँगा। और उसमें कहीं चेहरे पर आपको कोई शिकन भी दिख रही हो तो आप बता सकते हैं, कहीं से आंख में आंसू दिख रहा हो, कोई आपको शिकन दिख रही हो। मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना तो किसी को नहीं दिया। केंद्र में मंत्री, 2 भारत रत्न के साथ काम करने का कैबिनेट में अवसर मिला और अभी प्रधानमंत्री के आदेश पर बिहार में काम करने का अवसर मिला। तो बिहार में जो काम किया है, हमारे जो अभी नए उद्योग मंत्री आए हैं बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे अनुज हैं, वो उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा सहयोग हम करते रहेंगे। इसलिए सवाल मेरा नहीं है, पार्टी का है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है और देश के लिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। मैं देश के मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को चलाया है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो सबको दिया, अनाज दिया तो सबको दिया, अगर कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, बूस्टर लगाया तो सबको लगाया। ये मौका आ गया है मोदी के काम के नाम पर, आप साथ दीजिए। और हमें, मेरा पूरा दावा है कि इस बार अल्पसंख्यक समाज का भी वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिले। एनडीए में एक टिकट जी, भारतीय जनता पार्टी ने कालीकट में एक टिकट प्रोफेसर साहब को दिया है और अभी भी लक्षद्वीप में भी हम दे सकते हैं। अब बिहार में अब सीटें 17 है, अब फिर आप गिनने लगेंगे 17 में यहाँ जातियाँ 300 हैं और हर जाति से, कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि हर धर्म के लोगों को टिकट देना है, हर जाति को देना है। परिस्थितिवश जो जीतने के लायक उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है और पार्टी के पास लिमिटेड ऑप्शन है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है और इसमें नीतीश कुमार जी का भी सहयोग है। तो नरेंद्र मोदी नहीं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का जब नाम लेते हैं तो दोनों में पूरा एनडीए आता है। अगर हम कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर उम्मीदवार मोदी है और अगर कहते हैं रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने रोजगार दिया वो रोजगार भी तो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में काउंट किया जाएगा, क्योंकि नेता वही है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरा अनुभव है काम करते हुए, डेवलपमेंट और रोजगार पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। जो कहा हमने वो मेरा अनुभव है कि उन्होंने उसको अक्षरशः कहीं पर भी रुकावट नहीं डाली। तो ये नीतीश कुमार की पहचान है। और आज जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, मैं तो आपको कहता हूं, सरकारी रोजगार की बात होने लगती है तो क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है? तेजस्वी जी हर बार कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, तो कैबिनेट गायब हो गई, मुख्यमंत्री गायब हो गए, सारा उन्होंने दे दिया। और चंद्रशेखर का भी नाम नहीं लेते, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो बैठ के, उनको उनके क्रेडिट भी तेजस्वी जी ले जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री होके। और रोजगार मिला तो क्या मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो शिक्षा विभाग तो चंद्रशेखर यादव के पास था, लेकिन क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री थे तो क्रेडिट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार होगा तभी बिहार तरक्की करेगा। और आप देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 बात दी है, ऐसे तो हमने मेगा फूड पार्क भी शुरू किया, जाकर आप देख सकते हैं। मोतीपुर जाएंगे तो आपको लगेगा फरीदाबाद आ गए, इतना रोजगार है वहाँ। आप बिहटा जाएं, आप बेला इंडस्ट्रियल एरिया जाएं, हजारों महिलाएं काम कर रही हैं मशीन पर, तो जाकर देखना भी चाहिए कभी। थोड़ा पटना से अभी मेरे पास थोड़ा समय रहता है, कभी कहिएगा तो मैं आपको ले चलूँगा, आप जाकर देखिएगा रोजगार क्या होता है। ये क्या होता है, मीठा 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 गप गप और तीता तीता थू थू। जब पार्टी बहुत दे तो आप कहते हैं कि पार्टी का बड़ा आशीर्वाद है,
न दे तो आप कहते हैं पार्टी ने छल कर लिया। अब बताइए, मुझे 30 साल में भारत सरकार मंत्री, हम तो कोई नेता पुत्र भी नहीं थे, शिक्षक पुत्र। 32 साल में कैबिनेट मंत्री, वो रिकॉर्ड तोड़ना किसी के 10 साल में तो नहीं टूटा। तो जब मिला तब भी पार्टी ने दिया, और जब नहीं मिला तब भी पार्टी का निर्णय है। तो क्या जहाँ भी जो जिनको टिकट नहीं दिया है उनको शिकायत का कोई भी उनको हक नहीं है? पार्टी ने पूरा सम्मान दिया उन लोगों को जिन्होंने 10-10 साल पार्लियामेंट में, 15-15 साल पार्लियामेंट के अंदर रखा। वो तो जीवन भर भी कर्ज नहीं उतार सकते जो कर्ज पार्टी ने चढ़ाया। थे सवाल आपका। सबसे ज्यादा एमपी नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे, उसी सरकार में डिमोलेशन भी हुआ था अयोध्या में। सबसे ज्यादा मंत्री अबरार अहमद, असलम शेर खान, गुलाम नबी आजाद, पता नहीं कितने थे, आपको भी याद नहीं होगा, हम भी भूल गए उन लोगों को। तो ज्यादा मुस्लिम सांसद होगा, ज्यादा विधायक होगा, ज्यादा किसी अन्य जात का सांसद होगा। तो बहुत दिनों के बाद आपको संबोधित करने का पटना में मौका मिल रहा है, और आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है, और इस बार देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार में पिछली बार मन में ये मलाल था कि हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की तरह 100% सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में नहीं डाल पाए, लेकिन इस बार वो मलाल मिटने वाला है। पिछली बार हम 39 जीते थे, इस बार किशनगंज सहित हम 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। बिहार में इस बार 40 सीट पर मोदी लड़ रहे हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उम्मीदवार का नाम कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर हमने सरकार चलाई, उन वादों पर हम 100% खड़े उतरे हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है, और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हुए थे, वो वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया गया था, और आज अलायंस विथ करप्शन का नारा वहां से बुलंद हुआ। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। ये भी देश के लोगों ने देखा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह अभी जानबूझकर कन्फ्यूजन पैदा कर रही। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली। तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, किसने आपको बता दिया? और ये कहना आतिशी का कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्या वो बताएंगे कि कौन अप्रोच कर रहा है, किसने उनको अप्रोच किया है, कौन व्यक्ति उनसे मिला है? सिर्फ झूठ की खेती उनको नहीं करनी चाहिए। बिहार के अंदर हमारे एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, और सो कॉल्ड जो इंडी अलायंस है वो अभी तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया है।
बड़ी मुश्किल से उनके सीट के एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। एक दूसरे के नेता एक दूसरे से के सीट पर नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं और अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सब ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वो लोग अभी उम्मीदवार तय नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले हैं। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। 4 तारीख को वो आ रहे हैं, 40 सीट हम लड़ रहे हैं, तो 4, 40 और 400 के पार ये संयोग बिहार से ही बनेगा। और बिहार में भी पिछली बार राजद था 0, इस बार भी रहेगा 0। और पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी, इस बार कांग्रेस भी हो जाएगी 0। ये बात मैंने अपनी तरफ से आपको कह दिया है। बाकी आपके प्रश्न एक एक करके आमंत्रित जवाब दिया जा चुका है। वो उन लोगों से और क्या अपेक्षा है। उसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति समाज का अपमान करना इंडिया अलायंस का पुराना आदत है, लत लग गई हो। ये पूछ लो बिहार की इस पूरी सरजमी से है। मैं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा का रहने वाला हूँ। मैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया मिला के चुनाव लड़ा हूँ, MP रहा हूँ। मैं भागलपुर, बांका से मिला के सांसद रहा हूँ। मैं जन्मभूमि मेरी नानिहाल मुजफ्फरपुर है, पटना में रहता हूँ, तो कौन जगह से लगाव नहीं है। जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाएंगे। और शाहनवाज हुसैन के हाथ में जब बुलाया जाएगा तो जाएंगे, ऐसे कहीं बौड़ाने थोड़े जाएंगे। कहीं बुलाया जाएगा, जहाँ पार्टी बुलाएगी। अभी तक मुझे कहीं से बुलावा नहीं आया है। जहाँ बुलावा आएगा 40 की 40 सीट पर जाएंगे। ऐसे मैं उत्तराखंड में 2 दिन के लिए स्टार प्रचारक हूँ, वहाँ भी। और जम्मू कश्मीर में 14-15 तारीख को मैं डोडा किश्तवाड़ में होऊंगा। डोडा में पूंछ राजौरी की तरफ आप में कोई मेरे साथ चलना चाहे कश्मीर तो आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो प्रेस खत्म हो गया। अब तो